नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां पर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए न केवल प्रयास किए जाते हैं बल्कि बच्चों को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाया जाता है। यहां पर तराशा जाता है बच्चों को। मैं इस वक्त मौजूद हूं आकाश इंस्टीट्यूट में और हमारे साथ हैं इस इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट सीनियर डायरेक्टर हमारे साथ हैं विकास जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बताएं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। थैंक यू सर। माई सेल्फ विकास, आई एम सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि सर आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी है सर बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। विकास जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तमाम दर्शकों को ये बताएं कि आकाश इंस्टीट्यूट की अपनी एक अलग पहचान किस प्रकार से है। आप के इस संस्थान में बच्चों को किस प्रकार से तराशा जाता है? बिल्कुल सर, आकाश सिस्टम बाकी सभी सिस्टम से एक डिफरेंट पहचान रखता है सर जी। इसके पीछे वजह यह है कि सर हम हर बच्चे पे ध्यान देते हैं। आकाश टोटली स्टूडेंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है सर। यहाँ पे हर एक बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग गाइडेंस दी जाती है सर जी। ये नहीं कि जो बच्चा बहुत ही अच्छे लेवल का है खाली उसी पे ध्यान दिया जाता है। सर यहाँ पे हम बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों को सर पढ़ाते हैं। हम बच्चों को स्टार्ट करते हैं उनके फाउंडेशन से। सर हमने यहाँ पे 8th, 9th, 10th से क्लास स्टार्ट हो जाती है बच्चों की, जिसमें हम बच्चों को बिल्कुल फाउंडेशन से उनका बेसिक बनाते हैं। फिर हम बच्चों को उसके बाद लेवल बढ़ा के उनको कंपटीशन पे लेके जाते हैं जी। तो हम मतलब बच्चों के बेस पे काम करते हैं सर। पहले उनका बेस तैयार करते हैं, फिर उनको अपर लेवल पे लेके कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं सर। अगर मैं बात संस्थान की करूं तो यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि फाउंडेशन यानी उनका आधार जो है मजबूत किया जाता है, उसके बाद आप जो है उसे एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। यदि अब तक की कुछ अचीवमेंट्स की बात की जाए, जैसा कि हालांकि बहुत से हमारे दर्शक जानते हैं, विद्यार्थी जो हैं तमाम इसीलिए आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ आते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ भरोसा मिलता है कि वाकई में अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य उज्जवल है। तो अभी रिसेंटली अगर कुछ बेहतरीन जो है बच्चों ने किया हो, कुछ आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? बिल्कुल सर। अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं सर तो एक एग्जाम होता है नीट का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है जिसके आधार पर बच्चों को मिलते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट। तो हमारे आकाश इंस्टीट्यूट में एक बच्ची ने 720 में से 720 मार्क्स लिए हैं, मतलब फुल मार्क्स, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जी। और अगर मैं हिसार ब्रांच की बात करूं तो हमारी ब्रांच पे इस साल एक बच्चा है अमित, जिसने 691 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 720। उसका रैंक है 233 सर, जिसमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसमें बच्चे का रैंक है 233। वो बच्चा हिसार ब्रांच पे ही पढ़ा है। मैं इसमें से एक बात ऐड करना चाहूंगा ना कि कई बार बच्चों के या पेरेंट्स के माइंड में आता है कि हम एक बच्चे को कहीं बाहर भेज दें जी, लाइक कोटा या दिल्ली या चंडीगढ़, तो वहां जाके बच्चे का भविष्य ज्यादा उज्जवल बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है सर, आपके सामने ही है। अगर एक पर्टिकुलर सिटी से ही बच्चे का रिजल्ट आता तो हर बार रैंक वहीं से आता जी। सर कई बार रैंक कोटा से आता है, कई बार रैंक चंडीगढ़ से आता है, कई बार रैंक हिसार से आता है, कई बार रैंक साउथ से आता है। तो सर वो बच्चा और उसकी जो टीम है, जो टीचिंग टीम है उसकी, सर उस पर डिपेंड करता है। तो हमने हिसार ब्रांच से ही सर बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया है जी। मैंने बताया आपको कि नीट के अंदर 233 रैंक है, 691 मार्क्स हैं, बच्चे के अमित नाम है उसका, वो यही पढ़ा है सर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जेईई एडवांस की, जिसके बाद बच्चा इंजीनियरिंग में जाता है, आईटी कॉलेज में जाता है सर, बच्चे का रैंक है 358। सो वो बच्चा भी हमारे यहीं पढ़ा हुआ है हिसार ब्रांच के ऊपर ही। विकास जी, ये कोरोना का दौर रहा और अब भी कोरोना का दौर है और ये कहेंगे कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। हर क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है और विशेष रूप से यदि बात शिक्षा के क्षेत्र की करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो यहाँ भी जो है बच्चों को हम अपने संस्थानों में नहीं बुला पा रहे थे। बहुत सी चुनौतियां सामने थी। इस चुनौती का सामना आकाश ने किस प्रकार से किया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये जो साल रहा है 2020 सर, इसने बहुत कुछ सिखा दिया सर। सर जब हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल के अंदर, तो तभी उसके एंड में से कोरोना स्टार्ट हो गया था। तब ये मतलब डाउट था कि अभी 1 महीने बाद शायद सिचुएशन ठीक हो जाएगी जी, मई में हो जाएगी, जून में हो जाएगी। तो कुछ डायलेमा में थे सब लोग। बिल्कुल सर, हमारे पास आकाश सिस्टम बहुत बड़ा है सर, 200 ब्रांचेज हैं इसकी पूरे इंडिया में। और सर ऐसे ऐसे फैकल्टी मेंबर हमारे पास हैं जो बहुत ही एज्ड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं सर जी। और सर उनका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, वो एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट्स के, बट सर उनको टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं था जी। मैं आपसे बिलीव कीजिए, हम सर उन लोगों ने भी अपने आप को
चेंज किया, अडेप्ट किया सर। वो चौक और बोर्ड से जूम सेशन पे आए, फिर मीट ज्वाइन किया उन लोगों ने। जिन लोगों को व्हाट्सएप तक चलाना नहीं आता था, इन लोगों ने इस सिचुएशन में अपने आप को ढाला उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल सर मुझे याद है कि इवन मैं अगर अपनी बात भी करूं और सभी फैकल्टी मेंबर्स की सर, अब होता क्या था ना कि जब बच्चा ऑफलाइन आता है ब्रांच पे, तो सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, डाउट सेशन होता है, तो बहुत से डाउट्स कॉमन होते हैं, तो वो एक क्लास में एक साथ डिलीवर हो जाते हैं जी। लेकिन यहाँ पर हर बच्चा डाउट्स अपने व्हाट्सएप पे भेज रहा है, फोन पे भेज रहा है, तो एक टीचर को एक ही क्वेश्चन डिफरेंट बच्चों को बार बार सोल्व करवाना पड़ता था सर। रात को 2-2 बजे तक टीचर्स ने बच्चों को प्रॉब्लम सोल्व करके भेजी है। मतलब आकाश ने सर पूरा सपोर्ट किया है, मतलब पूरा अपना एफर्ट लगाया है सर, ताकि बच्चे कहीं भी लेट डाउन ना हो। तो हमने पूरे ड्यूरेशन के अंदर हम पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी बात करते रहे हैं, उनको मोटिवेट करते रहे हैं कि बेटा हम आपको कहीं भी लेट डाउन नहीं होने देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो सर पेरेंट्स का भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने आकाश सिस्टम पर भरोसा किया, उन्होंने फेथ रखा, और सर हमने भी पूरा सपोर्ट किया, और सर बच्चा रुका नहीं सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इस चुनौती का सामना भी आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से किया है, और बच्चे जो है लगातार जो परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के परिश्रम, आप लोगों की मेहनत का परिणाम साफ तौर से नजर आता है। यदि मैं भविष्य की योजनाओं की बात करूं, आकाश जो है आगे किस प्रकार से ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आने वाला है, आगे किस प्रकार की विचारधाराएं लेके आप लोग चल रहे हैं? सर हमारे जो ऑनरेबल एमडी सर हैं मिस्टर आकाश चौधरी सर, उनका ये ड्रीम है और उनकी ये सोच है कि 2021 तक सर हम 220 ब्रांचेस आकाश की कर देंगे जी। और सर मैंने जिससे पहले बताया आपको कि हम हर बच्चे के बेसिक पे काम कर रहे हैं। हम सर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सर उनको कुछ सोशल कोर्स के बारे में सर बताते हैं सर। जैसे हम अगर मैं आज की बात करूं तो सर आज भी हमने हिसार ब्रांच में सर हमने प्लांटेशन किया है। हमारे इस साल के 450 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे जेई मेंस में, एडवांस में, नीट में, तो हमने उतने ही प्लांट्स यहाँ लगाए हैं। सर हम ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते रहते हैं, हमने सभी मास्क डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी भी की थी, और ये प्लांटेशन एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी जो होती है सोशल कोर्स की सर, ये पूरे हरियाणा में होती है, मतलब पूरे इंडिया में होती है, जहां जहां आकाश की ब्रांचेस हैं। बिल्कुल। और सर फ्यूचर में सर बिल्कुल अब हम लोगों ने ये सीख लिया है, आकाश सिस्टम ने हमें ये मतलब इस पेंडेमिक ने सिखा दिया है कि हमें ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। आकाश पहले से तैयार था उसके लिए, हमारी क्लासेस चलती थी, बट हमने अब उसको और अच्छे से कर लिया है। तो फ्यूचर में इसमें हम बच्चों को दोनों टाइप की ऑप्शन देने वाले हैं। पहले हम सिर्फ ऑफलाइन करवाते थे, हमारा ऑनलाइन का सिस्टम अलग से चलता था, जिसको हम डिजिटल सिस्टम बोलते हैं या ट्यूटर बोलते हैं, बट अब हम एक हाइब्रिड कोर्स भी साथ में लॉन्च करेंगे। इससे फायदा होगा उन बच्चों को जो थोड़ा बैकवर्ड एरिया से आते हैं, गांव से आते हैं, जिनको आना मुश्किल है, यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमने उन बच्चों के लिए अब पैरेलल में ऑनलाइन क्लासेस भी परमानेंट स्टार्ट कर दी है कि हम कमिंग सेशन में हम बच्चों को ऑफलाइन तो पढ़ाएंगे, हम बच्चों को साथ में ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, जिससे हर बच्चे को उसका फायदा मिल सकेगा सर। बिल्कुल, ऑनलाइन भी शुरुआत की गई है, यानी दौर अगर बदला है, चुनौतीपूर्ण हुआ है, उसका भी सामना आकाश ने बड़ी ही खूबसूरती से किया है। विकास जी, आखिर में जो है मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, खासतौर से जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, इसमें बहुत से विद्यार्थी भी हैं जो जिज्ञासा रखते हैं कि भाई कुछ लोग आकाश से जुड़े हुए हैं, कुछ जुड़ना चाहते हैं, और भविष्य की कुछ योजनाएं होती हैं। भाई जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बेस चाहिए होता है। तो तमाम जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, और खासतौर से विद्यार्थी हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे द नेशन टाइम्स की ओर से? बिल्कुल सर, मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल अगर आप में एक तो ये मत सोचिए कि अगर किसी बच्चे का सपोज 10th में किसी भी रीजन से अगर बच्चा थोड़ा सा वीक रह गया, उसका कोई अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, तो वो आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं कर सकता। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा होता है सर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है सर, मेरे सर 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग के अंदर, तो ऐसे बहुत से बच्चे मैंने खुद देखे हैं सर, जो 10th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर थोड़े से वीक रहे, बट उन्होंने फिर ठाना, उन्होंने ये सोचा कि मुझे करना है, तो उनको अच्छी टीम मिली, अच्छा सिस्टम मिला, जस्ट लाइक आकाश सिस्टम, तो उन्होंने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है सर। और ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो 10th में टॉपर रहे हैं अपने अपने स्कूल्स के, अपने अपने स्टेट के, बट वो फिर किसी ईगो में या फिर नहीं मैं तो टॉपर ही हूं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप 10th की परफॉर्मेंस ठीक है, थोड़ा वो दिखाती है आपका एकेडमिक्स कैसा है जी, लेकिन वो पूरा का पूरा आपको जस्टिफाई नहीं करती सर। आप जब चाहें तभी अपने आप को वैसा बना सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगा सर कि बेटा आपके पेरेंट्स
के कुछ ड्रीम्स होते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि आप उनको प्रेशराइज लेके चलो, लेकिन एटलीस्ट यू शुड ट्राई, आपको ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। पेरेंट्स आपको पूरी सपोर्ट करते हैं, आप पे पूरा एक्सपेंस करते हैं, आपको अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं, आपको सब फैसिलिटी देते हैं, तो बदले में आपसे सिर्फ वो ये चाहते हैं कि आप उनको पढ़ के दिखाइए। तो आपको पढ़ना चाहिए, और उसके लिए जो बच्चे आकाश में हैं या आकाश में नहीं है, सर आकाश हमेशा रेडी है उनकी हर हेल्प करने के लिए। अगर किसी बच्चे को कोई भी नॉलेज चाहिए, कुछ भी उसको जानना है या कुछ भी समझना है किसी भी कोर्स के बारे में, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी आकाश की किसी भी ब्रांच पे किसी भी सिटी में जाकर किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया द नेशन टाइम्स के साथ बातचीत करने। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स। तो आकाश इंस्टीट्यूट यानी एक ऐसा स्थान जहां पर यदि आप आते हैं और आप विद्यार्थी हैं तो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने की तमाम तरह के प्रयास और तमाम तरह की कोशिशें न केवल यहाँ की जाती हैं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया जाता है। आप हताश ना हो, निराश ना हो, आपके भविष्य को खूबसूरत बनाने के तमाम पहलू यहाँ पर मौजूद हैं। तो आकाश इंस्टीट्यूट के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ थे विकास जी, जिनसे हमने बातचीत की, और मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, और खासतौर से ऐसे विद्यार्थी जो कहीं न कहीं हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उनके लिए ये संस्थान हमेशा सजगता से खड़ा है, तैयार है। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ। हम इसी प्रकार की कोशिशें, इसी प्रकार के प्रयास लगातार करते रहते हैं कि इस तरह की जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचे। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।